अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपने सही वीडियो को तलाश किया, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी जब सबक याद करते हैं तो आपको सही तरह से याद नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाकर याद करते हैं, उसको लिखते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, आपको फिर भी वो जहन में नहीं रहती, वो भूल जाती है। तो आपको ऐसी साइंटिफिक प्रूविंग जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एक तो लिख पाएंगे और बहुत प्यारे से तरीके से उसको लिख पाएंगे, और मज़ीद उसको जो याद है वो ज़्यादा देर तक जो वो अपने जहन में रख सकते हैं। और दोबारा उसको एक दफ़ा पढ़ लिया आपने, फिर एग्ज़ाम्स तक आपको जो बोलने की फ़िक्र आपको ख़त्म, आपकी बोलने की जो फ़िक्र है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स तक याद रहेगा। पहली जो टिप है आपके लिए, हमेशा आपने जब भी आपने नोट्स बनाने उसमें चार्ट्स, डायग्राम और कलरफुल नोट्स बनाने हैं। चार्ट्स का बेसिकली आपने एक चार्ट बना लेना है। कोई भी चीज़ आप अगर याद करें उसके बारे में सोच कर थोड़ा सा चार्ट बनाएं, और उसके बाद उसकी शेप्स बनाएं। उसके चार्ट बनाने के बाद जब आप बनाएंगे उसके बाद आपने जब भी नोट्स लेने हैं तो उनमें हमेशा कलरफुल जो आपके पास है वो आपने जिसको कह सकते हैं पॉइंटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पेन्स यूज़ कर सकते हैं। हर टॉपिक के हवाले से टॉपिक वाइज आपने जब या फिर सब्जेक्ट वाइज आपने जब वो कलरफुल चीज़ों से लिखना है जो कि आपके जहन में बैठेंगी। और हर चीज़ को आपने हाईलाइट नहीं करना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमेशा उस चीज़ को हाईलाइट करना है, ताकि आपको जो मेन चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स हैं, जिन चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत है, आपको वही याद हो। नेक्स्ट चीज़, आपने हमेशा माइंड मैप्स जो है बनाने हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स जो उनके हैं उनको सारों को विजुअली जो है वो आपस में कनेक्ट करना है, ताकि आपको आराम से जो है इस चीज़ की समझ आ सके। आपने जब कलर पेंसिल इस्तेमाल करेंगे और हाइलाइटर इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये चीज़ होगी कि आप दो तीन कॉन्सेप्ट्स को जब आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे आप साइंस में इस तरह कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स में आप इस तरह कर सकते हैं, और जो आपकी जो कंप्यूटर साइंस की जितनी फील्ड्स हैं या बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप अपने टॉपिक वाइज जब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे ना जब पेपर के ऊपर, या फिर आपके पास टैबलेट है, या फिर आप के पास कोई भी ऐसा ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है आप वहाँ पर बनाना चाहेंगे तो आप या फिर कॉपी पेंसिल पर भी आप सिंपली बना सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो बहुत ईजीली आपको उसमें जो है याद रहेगा। अगर आपकी इसकी टेक्निक्स मज़ीद जानना चाहते हैं, इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए आपको कि किस तरह मैं दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ, किस तरह कलरफुल नोट बना सकता हूँ, इंशाल्लाह उसके लिए मैं आपको हैंड रिटन वीडियो की शक्ल में आपके साथ वो मुकम्मल डिटेल है वो शेयर कर दूँगा। जो तीसरी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने अपनी जो रिवीजन है उसको आपने जो मजबूत करना है, और रिवीजन आपने जो वो हमेशा अपने एक टाइम फ्रेम सेट कर लें, महीने बाद या फिर 2 महीने बाद, जिस तरह भी आपने रिवीजन करनी है उसका एक टाइम बनाएं कि मैंने भाई इस दिन इस डेट को जो है वो रिवीजन करनी है इन सारे सब्जेक्ट्स की जितना जितना मैंने पढ़ा हुआ है, ताकि जब तक आप रिवीजन करते रहते हैं ना, तो रिवीजन एक ऐसी साइंटिफिक प्रूवन अल्लाह ताला ने बंदे को एक नेमत दी हुई है कि जब आप किसी भी चीज़ की रिवीजन करते हैं तो वो दोबारा जब आपके जहन में आएगी तो वो 100% जिसको कह सकते हैं इफेक्टिव तरीके से, जब पहले 10% आपको याद थी तो अब वो 90% मज़ीद ऐड होकर वो 100% आपके जहन में रह जाएगी, और इतनी जल्दी वो आपको भूलने वाली नहीं है।